नमस्कार मित्रों, मैं दिव्य नारायण उपाध्याय, आप सभी को प्रणाम। आज अपन नीमड़ी माता की कथा सुनेंगे। नीमड़ी माता की कथा पुत्र प्राप्ति के लिए, धन दौलत के लिए नीमड़ी की पूजा करनी चाहिए तीज के दिन। तो कहानी इस प्रकार है नीमड़ी माता की कि एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे, उसके पास खूब धन तो था लेकिन पुत्र नहीं था। अगर धन हो और पुत्र ना हो, सतत धन ना हो, तो वो धन भी कोई काम का नहीं है। तो सेठानी ने बहादुरी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरा बेटा हो जाए तो मेरे सामण का सातू चढ़ाऊंगी। अब वहाँ पे सेठानी जी ने मन्नत मांग ली तीज का व्रत करके। तो तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी के लड़का हो गया, लेकिन सेठानी ने नीमड़ी माता का सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, 7 बेटा हुए लगातार, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा ब्याह योग्य हुआ, लड़के का ब्याह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वो मर गया। देखो ईश्वर की कुदरत। इसी तरह उसके 6 बेटों का ब्याह हुआ और 6 बेटों ही चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। अब 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ आदि शादी के लिए तैयार हो गया। गांव वाले कहने लगे भाई शादी तो करनी पड़ेगी, अब सब ऐसे थोड़ी होते हैं। तो सेठानी ने कहा भाई ठीक है करेंगे शादी। तो सेठानी ने कहा भाई गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में जाके कर दो। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए और वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी। गांव के अंदर जियो सेठ जी ने प्रवेश किया तो 4-5 लड़कियां पेड़ के नीचे खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। तो उनमें से एक लड़की ने कहा मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था, ये सब चीज़ें सुन रहा था लड़कियों की बातें। सेठ ने सोचा ये लड़की समझदार है, और खेल कर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे 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 लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी, ब्याह का भी पक्का कर दिया। और घर आकर ब्याह की तैयारी करने लगे। से बारात लेकर गए और 7वें बेटे का ब्याह हो गया। अब देखो आगे क्या कुदरत होती है। बारात वही लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने, उस लड़की के माता ने कहा कि रास्ते में ये सातू वे सिंग डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना और वह कल्पना निकाल करके ससुर जी को दे देना। और धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी बहू को खाने के कहा तो बहू ने कहा कि आज मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही मैं भोजन करूँगी। तो एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो। इस पर नीमड़ी ने कहा कि तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाओगी, और याद नहीं रखा। बहू बोली माता जी हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी, मेरे 6 जेठ वापस लौटा दो, तो मुझे पूजा करके दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देख प्रसन्न हो गई। वो ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ देकर सातों पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते ही अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। तो नीमड़ी माता की कृपा से उनको सभी को गाजे बाजे से सामने लिया, बधा कर लिया। सासू बहू के पैर पे पड़ने लगी तो बहू बोली सासू जी आप ये क्या कर रहे हो। बोलो अगर 100 याद करो। बहू ने कहा सासू जी मेरे पैर पड़ने से कुछ नहीं हुआ, जो नीमड़ी माता को आपने बोलना करिए वो याद करो। मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली आपने नीमड़ी माता के सातों चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने से कजली तीज आई। 7 मण का सातू तीज माता को चढ़ाया, गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलवा पूरी करी। ये भगवान उनको आनंद हुआ, वैसा सबको आनंद हो, खोटी खरी अधूरी की पूरी हो। बोलिए तीज माता की जय, बोलिए नीमड़ी माता की जय। देखो नीमड़ी माता की पूजा करनी चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए, सर्व सुखों के लिए माता नीमड़ी की पूजा करनी चाहिए और भगवान से मन्नत मांगनी चाहिए। हे भगवान मेरा सारा परिवार कुशल मंगल रहे और मेरा देश
पूरा देश, पूरा गांव, पूरा शहर कुशल मंगल रहे और उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। और अगर कोई ऐसी भूल चूक हो जाए तो मैया माफ़ करना। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता कभी नहीं हो सकती। हे माता, हम तो भोले जीव हैं, संसार की प्रकृति में पड़े रहते हैं। आप हमें कृपा करें, हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। हे तीज माता, हे नीमड़ी माता, आप हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए, ऐसी प्रार्थना करके नीमड़ी माता को सातु चढ़ाइए, दीप चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए, सातु चढ़ाइए और श्रृंगार के सारे 16 श्रृंगार के आइटम चढ़ाइए। और पुत्र और पुत्रों की सुख संपत्ति के लिए ये व्रत हर किसी को करना चाहिए। देखो, देवी भगवान सबको भलाई करते हैं, बट अपन भूल हो जाती है, भगवान के वहाँ भूल नहीं चलते। इसीलिए हम क्षमा प्रार्थी, हे माता, नहीं तो मैं पूजा जानता, नहीं यज्ञ जानता, नहीं हवन जानता, नहीं तप जानता, कुछ भी नहीं जानता। ऐसा कहकर ही आप भगवान की पूजन करें, भगवान का आराधना करें, तभी सभी कार्य सफल। देखो, व्रत तीर्थ करने से, उपवास करने से सुख संपत्ति आती है, दान पुण्य करने से सुख संपत्ति आती है। देखो, धर्म री जड़ हरी है, भगवान की कृपा कभी धर्म कर याद रखो। कठिन कटी तो धर्म आडो जरूर आया करे, तो धर्म री जड़ भाई हरी होया करे। तो हमेशा धर्म करना चाहिए। धर्म हमेशा काम आवे। कहीं कोई टाइम आपदा आपत्ति आवे तो धर्म ही काम आता है। इसीलिए हमेशा धर्म करे, हमेशा पुण्य करे, हमेशा व्रत करे, हमेशा तप करे, हमेशा भगवान के प्रति अपनी भावना रखे, हमेशा गरीबों को अन्न देते रहे, ब्राह्मणों को दान देते रहे, गरीबों को दान देते रहे। सबको कुछ न कुछ धार्मिक भावना हमेशा रखनी चाहिए, हमेशा सद्भावना रखनी चाहिए। हमेशा सदैव धर्म भावना रखें आप, हमेशा भाव अच्छा रखें, हमेशा सबके दूसरों के प्रति प्रेम रखें, घर में परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम रखें। कभी न कभी कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करें कि भाई भूल हो जाती है। भूल एक मनुष्य का अभिनय, एक आदत होती है, भूल हो जाती है मनुष्य से। तो इसलिए सबके साथ शांति। जिस दिन व्रत करे उस दिन तो कोई भी आप व्रत करो, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब भी व्रत करो इस प्रकार का व्रत करो ताकि जिस देवता का अपन व्रत करते हैं उसी देवता का ही ध्यान हो, उसी देवता का ही स्मरण करते रहे, तभी व्रत सफल होता है। दूसरे का घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत करे तो अपने खुद का घर का ही भोजन करे, खुद के घर का ही सब कुछ करे। बोली तीज माता की, नीमड़ी माता की जय हो, जय हो, जय हो।